दे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद नई बस्ती में बात करते हैं चुनाव को लेकर, क्या राय है? नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील खान है। मोहम्मद शकील खान जी, यहाँ पर किस पार्टी की लहर चल रही है इस बार नगर निगम में? पार्टी नगर निगम के अंदर मेरा ख्याल के आपको बेहतर रहेगा कि इमरान मसूद की बीवी हैं, समझे, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद की जी। लेकिन लोग कह रहे हैं इस बार कमल की लहर है। नहीं, कोई कमल की लहर नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई कमल की लहर नहीं है। पब्लिक बहुत बुरी तरह महंगाई से उकता चुकी है। पब्लिक लाइन लगने से उकता चुकी है, परेशान हो चुकी है। आए दिन यहाँ लाइन वहाँ लाइन, कागजों में बिखर के रह गई है। हमारे बच्चे पढ़ाई के एवज में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल ही नहीं खुल पा रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से? लेकिन लोग कह रहे हैं कोटा मिल रहा है दो बार। अजय कोई कोटा नहीं, ये कोटा बंद कर दिया गया। ये सारी अफवाह है। चुनाव के दौरान पैसा होता है। पहले भी आपने देखा होगा चुनाव थे तो उस दौरान इन्होंने 2 बार के लिए कोटा कर दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत बंद कर दिया। अगर कोटे की बात करें तो कोटे में भी जो फी आदमी का है, फी व्यक्ति को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ मिलता है। बिल्कुल। अगर किसी घर के अंदर 5 मेंबर है तो 25 किलो थोड़ी मिलता है, 5 किलो तो इधर से काट लेते हैं। उसको 4 यूनिट का कोटा मिलता है। बाकी जो कोटा होता है वो तो उनके अधिकारी है जो भी खाते होंगे। लेकिन आम आदमी यही बोल रहा है भाई साहब कि मोदी सरकार कोटा दे रहे, मकान बनवा रही है। भाई साहब, मोदी सरकार मकान बनवा रही है तो कांग्रेस ने मकान नहीं बनवाए थे? अच्छा। ये बताइएगा मुझे, 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं क्या? लेकिन कांग्रेस ने भी करा है। अगर बात करें मुस्लिमों को तो साइकिल का पक्का वोट है। साइकिल का पक्का वोट है। साइकिल का पक्का वोट नहीं है मुसलमान के लिए। वो दावा करते हैं अखिलेश जी। नहीं, अखिलेश जी दावा करते हैं। पिछली बार आपने चुनाव में देखा। अच्छा। कि सारी लीला देखी आपने, मीडिया पे देखा कि कितना बड़ा सैलाब था, और वो सारा सैलाब 2 मिनट के अंदर ईवीएम मशीन के खेल से खत्म हो गया। समझे, और कोई भी नहीं निकल पाया सभा के बाद। इस बार कहाँ है मुस्लिम सारा? इस बार सारा मुस्लिम बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में है। बहन कुमारी मायावती जी के सपक्ष में है, और बड़ा वोट जो जाएगा बहन कुमारी पे जाएगा इस बार। अगर लोकसभा की बात करें अगले साल लोकसभा की बात करें तो हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा, हमारा मुस्लिम का और दलित का पूरा प्रयास रहेगा कि हम सभी भाई मिलकर, और जो हमारे हिंदू भाई भी है जो जिसको समझते हैं कि हिंदुस्तान का खतरा हो रहा है, हिंदुस्तान खतरे में जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, तो ये सभी लोग क्या करेंगे कि पार्टी को हटाने का काम करेंगे। बीजेपी की पार्टी को इस टाइम हटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। बीजेपी से परेशान है क्या जनता? बीजेपी से बहुत बुरी तरह परेशान है जनता। जिधर देखो गुंडागर्दी राज चल रही है, जिधर देखो जो मन वहाँ चल रहा है। समझे, संविधान इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन इस संविधान का कोई वैल्यू नहीं रही है। संविधान का कोई पालन नहीं है। अपने संविधान बना रहे हैं, स्मृति करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वो तो बैन है, मनुस्मृति तो बैन है। तो बैन तो बहुत सारी चीजें थी जो बैन थी, बहुत सारी चीजें बैन थी वो नहीं हो गई। तो मोदी सरकार ने सड़कें बनाई ना भाई साहब, सड़कें बनाई है। भाई साहब सड़कें बनाई तो टैक्स लिया ना हमसे। सड़कें जो व्यक्ति सड़क पे नहीं चलता उससे भी टैक्स ले रखा है। हर चीज पे हम टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, समझे। जहाँ पे इस बार लहर हाथी की, इस बार लहर हाथी की है। आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है जी इंशाअल्लाह हत्ती होगा, इमरान मसूद हत्ती होगा इंशाअल्लाह। लोग कह रहे हैं वोट फट जाएगा इस बार मुस्लिमों का, कुछ साइकिल पे, कुछ कांग्रेस पे और कुछ हत्ती पे। ना जी, हत्ती पे जाएगा ना, फटना का नहीं वोट इंशाअल्लाह। तो मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मोदी ने तो सारा काम अच्छा कर रहा। महंगाई तो उनने बहुत अच्छी कर रखी इस टाइम। तो उनका अच्छा, उनकी एक अचीवमेंट है, अचीवमेंट। हाँ जी, महंगाई बहुत है। और क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? मोदी साहब ने तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, पब्लिक सारे सड़क पे आ गई। अच्छा, बेरोजगार हो गए, और क्या करना। तो ये अच्छा काम है मोदी जी का। मोदी जी का अच्छा काम बेहतर। मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। ना हुआ ना होगा। ऐसा क्यों है भाई? ये तो आपको भी पता, मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं आपको? आप बताना पड़ेगा भाई साहब। अच्छाइयाँ बताओ 2-3 मोदी जी की। सारी अच्छाइयाँ आपके सामने ही है, देख लो क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। क्या नहीं हो रहा बताओ? कोई भी मीडिया सच नहीं बताती। क्या हो? हम सच बता रहे हैं। देखो, जो आप बोलोगे वही जाएगा सामने। बोलो तो आप बोलो। आमदनी 200 रुपए की, खर्चा 300 रुपए का। 300 रुपए का तो कर्जे में जा रहा मामला। सड़क का बनवा रखे, रोड बचे तो भाग के कर्जे का तो रोड पर भागना। गाड़ी किसकी चलेगी? रोडों पे गाड़ी किसकी चलेगी? बिजनेसमैन की गाड़ी चलेगी। जब हमारे पास गाड़ी है ही नहीं, हम तो मजदूर आदमी है। तो इस बार क्या देख रहे फिर? भाई बात में बहुत जन हो देंगे। आपका भाई साहब हाथी ही चलेगा इस बार तो। क्या बात है, कसम खा लिया इस बार सबने। अब के तो कसम ही खा लिया सबने। बताओ भाई साहब कुछ। हाथी चल रहा जी, अब के तो हाथी चलेगा। हाँ जी, हल जाएगा। साइकिल में तो पैंचर हो गया जी। तो पंचर लगवाओ। नहीं, पैंचर नहीं लगना। खड़ी कर दी। खड़ी कर दी हमने तो पैंचर लगवा के। अंकल कुछ कहोगे? और आप साइकिल को क्या कहोगे? साइकिल को कुछ नहीं कहेंगे। साइकिल के बारे में क्या कहना है? साइकिल तो कोई हवा भर के कोई फायदा ही नहीं। साइकिल के अंदर साइकिल तो पंचर हो चुकी है।
तो बदल दोगे इस बार? साइकिल को बहुत वोट दिया, मुसलमान का वोट बैंक बना के रखा साइकिल ने, फुल वोट बैंक दिया। फुल वोट बैंक दिया मुसलमान ने, अपने जान माल से सबसे ज्यादा समझते अपना समझकर साइकिल को वोट दिया है, लेकिन साइकिल ने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। समझे, मुसलमान जू का तू जैसा था वैसा है और उससे भी नीचे चला गया है। तो धोखे में था मुसलमान। मुसलमान हमेशा धोखे में रहा। अब मुसलमान जागृत हो चुका है। 22% मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर, 22% मुसलमान कम नहीं होता है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जो अच्छे विचार रखते हैं, वो हमारे साथ है। हमारे साथ दलित भी है, हमारे साथ मजदूर भी है। हम मुसलमान कौम से हैं, हम सबको भाई मानने वाले लोग हैं, हम सब भाई भाई मानने वाले लोग हैं। हमें कोई जगह नहीं। अगर मोदी ने सड़कें बनाई हैं तो मोदी ने अपने घर से नहीं बनाई है सड़कें, पब्लिक का पैसा है। टोल टैक्स में देखो आप कितना टोल टैक्स है, 550, 750, 800 रुपए, 3500 रुपए टोल टैक्स है। ये जो टैक्स का पैसा था तो रोड उससे बनती है। तो इसमें मोदी ने कोई नया क्या कर दिया? पब्लिक का ही है, पैसा पब्लिक का है। मोदी ने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया। जितने हम आप और हमारे घर होते हैं ना, इतने बड़े बड़े नेताओं के टॉयलेट होते हैं भैया। अच्छा हाँ, इससे बड़े इनके टॉयलेट होते हैं। अब इनसे पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आता है ये आज तक नहीं पता चला। पता नहीं चला, ये आज तक पता नहीं चला ये फंडिंग कहाँ से होती है इनको। देश में सारा पैसा पब्लिक का होता है। देश में सारा पैसा पब्लिक का होता है। आप अगर देखे हो, वैसे भी गुजरात की बात कर लो, मोदी की बात छोड़ लो तो हाँ, आप गुजरात की बात करिए तो जितने भी बैंक का लोन लेकर भागने वाले आदमी हैं वो टोटल गुजरात से हैं। एक आदमी मात्र ऐसा है जो गुजरात के बाहर का है, एक आदमी, बाकी सारे गुजरात के भागने वाले लुटेरे हैं देश को। आप खुद समझदार हैं, इसमें मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो सारी मीडिया कह रही है, सारा पेपर कह रहा है, सारे बैंक कह रहे हैं। तो इस बार फिर इलाज क्या है मोदी सरकार? मोदी सरकार का इलाज है कि मोदी से देश को बचाना है तो बीजेपी को आपको बिल्कुल खत्म करना होगा। बीजेपी को बिल्कुल इस्तेनाबूद करना होगा, ये दोबारा ना है। लेकिन भाई साहब सुनने में आ रहा कमल टंगरा इस बार मुस्लिमों की छत पे। कमल टंगरा तो ईवीएम के घोटाले से टंगेगा कमल, वरना भाई साहब कमल टंग नहीं सकता। बैलेट पेपर से आप करवा लीजिएगा वोटिंग। 50 टिकट दिए हैं मुस्लिमों का पार्षद के। अजी भाई साहब पहले भी दिए थे बीजेपी ने। बीजेपी के अंदर सांसद में एक मुसलमान दिखा दें आप। जितने मुसलमान थे उन्हें निकाल के निपटा रहे हैं। निकाल दिए? जी हाँ, तो अब आगे मुसलमान को कहाँ से टिकट दे देंगे? अच्छा, समझे, तो मुसलमान तो पहले खिलाफ है। और जो मुसलमान बीजेपी के साथ लगना चाह रहा है कि मैं बीजेपी के साथ लग के कर लाऊंगा, कुछ नहीं होगा। दंगे के अलावा बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कराएगी। मेरे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। देश का विकास नहीं होगा। देश का कोई विकास नहीं है। देश सड़कें बन गई हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी। देश के विकास में सड़कें बनी है ना, इसके अलावा कोई और काम हुआ है? स्कूल कॉलेज में कोई काम हुआ है? स्कूल किसने बनवाए थे? किस सरकार में बने स्कूल? स्कूल कांग्रेस की सरकार में बने। बीजेपी का इससे क्या रोल है? बीजेपी की सरकार में तो स्कूल बंद हो चुके हैं। आप मायावती की बात कर रहे हो कि बसपा को वोट देंगे इस बार? जी, इस बार बसपा को वोट देंगे। कैसा काम किया आपने सरकार में? मायावती ने हमारे इलाके में जो काम किया, हमारे इलाके से रही और हमारे इलाके से अच्छा काम किया। हम मायावती को वोट देंगे। हम भी चेंज चाहते हैं, हम लाइन नहीं चाहते, बदलाव चाहते हैं। हम लाइन में लगना नहीं चाहते हैं। हमें लाइन में बिल्कुल नहीं लगना है। आप कुछ कहोगे भाई साहब? वोट बन गए क्या? इनका तो चलो ठीक है भाई साहब।